आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल हो जाता है, पत्थरबाजी करके आराम से पत्थरबाज फरार हो जाते हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता। शासन प्रशासन नाम की चीज अगर है तो वो दिखेगी या नहीं दिखेगी? माधव आनंद जी, पत्थरबाजी की इजाजत कैसे दी जा सकती है? और यहां पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है, उस पर भी टिप्पणी कीजिए आप कि ये सारा विरोध प्रदर्शन इसी वजह से हो रहा है। चित्रा जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है और आज जुमे की नमाज के बाद जिस तरह के प्रदर्शन कुछ राज्यों में हुए, बहुत ही चिंताजनक विषय है। सबको भारतीय कानून और जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जो है सबकी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने कोई आपत्तिजनक बयान दिया है तो सरकार ने करेक्टिव मेजर्स भी लेने का काम किया है। जिस बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं का नाम आ रहा है, सरकार ने और बीजेपी पार्टी ने उस पर कार्रवाई करने का भी काम किया, एफआईआर भी लॉन्च किया गया और तमाम अन्य लोग भी जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उस पर भी कार्रवाई हुआ है। लेकिन अगर उस कार्रवाई कानून पे भरोसा नहीं रखना, न्यायालय पे भरोसा नहीं रखना, मुझे लगता है कि यह कतई उचित नहीं है। अब यह सोचने की आवश्यकता है, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये कहें कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार के साथ साथ हम सब लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसने गलती की है कानून को अपना काम करने दीजिए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। लेकिन देश में जिस तरह के उपद्रव का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह पत्थरबाजी हो रही है जुमे के नमाज के बाद, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। गलती हुई है, सरकार ने माना है, बीजेपी पार्टी ने माना है, करेक्टिव मेजर्स हुए हैं। हाँ। लेकिन इस पे जिस तरह की राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, सेक रहा है राजनीति की रोटी? बोले तो सही कुछ, कौन सेक रहा है राजनीति की रोटी? नेता बोले तो सही कुछ आके। देखिए, जिस तरह जुमे के नमाज के बाद पत्थरबाजी होने का क्या मतलब है? जब सरकार ने ऑलरेडी एक्शन लेने का काम कर लिया, एफआईआर लॉन्च हो गया, बीजेपी अपने पार्टी की तरफ से दोनों नेताओं को निष्कासित कर दिया, फिर उसके बाद पत्थरबाजी होना कहीं न कहीं तो उकसावे की राजनीति हो रही है। सरकार क्या करती है? क्या उकसावे की राजनीति हो रही है इस देश में? सरकार को पता ही नहीं चलता। उकसावे की राजनीति कौन कर रहा है? तौसीफ खान साहब और आज के पश्चिम बंगाल के भी अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ठीक है, ओके, अनुराग जी, तौसीफ खान को बोलने दीजिए प्लीज। तौसीफ खान जी, अनुराग भदौरिया हो गई आपकी बात। तौसीफ खान जी, कमाल है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भागने लगती है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से अनुराग जी नहीं भाग रही है। सर, आप क्यों नहीं भाग रही है? पत्थरबाज ठीक है, प्लीज एक बार तौसीफ खान को बोलने दीजिए। होने वाली है, 144 धारा लगा दी है, वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखिए। आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं बनाए रखना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? क्यों कानून व्यवस्था हमेशा खराब होती है हिंदुस्तान के अंदर में? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ कानून व्यवस्था क्यों खराब है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई? मुरादाबाद में क्यों हुई? प्रयागराज में क्यों हुई? दिल्ली में क्यों हुई? ये तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस है। एक बार कानपुर में आप नहीं संभाल पाए, कानपुर में मुख्य जहाँ प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, वहाँ पत्थरबाजी हो गई, वहाँ कानून व्यवस्था खराब हुई। आज यहाँ 3 एक एक करके जरा अपनी बातें कहेंगे, दोनों साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात बोलेंगे। अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात हो गई, प्लीज। माधव आनंद जी, ठीक है, ओके। सरकार के पास भी देखिए अनुराग भदौरिया जी, अब यही तो बात है ना कि अगर बुलडोजर भेज दे तो दिक्कत है, और फिर आप सवाल खड़े करते हैं कि सरकार नाम की चीज दिखाई नहीं देती है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा बताइए अनुराग भदौरिया?